यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली $3.7 ट्रिलियन का स्टेबल कॉइन प्लान दिया और ये प्लान बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट पे टोटली डिपेंड करता है और ये स्पेकुलेशन नहीं है, बल्कि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मैथमेटिकल रीज़न के साथ कि ये $3.7 ट्रिलियन क्रिप्टो मार्केट के नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो और आपकी जनरेशनल वेल्थ को भी चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन न सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट को कैसे फ्लड करेंगे, और इसमें अगर आप अर्ली एडाप्टर होंगे तो इस वीडियो को मिस ना करें। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरह आप इस बड़े अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अर्ली एडाप्टर बन सकते हैं। तो मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं ब्लैकोनॉमिस्ट। तो लेट्स डिग इन। तो रिसेंटली स्कॉट बेसेंट जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इन्होंने एक कन्फेशन की है कि हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस इस वक्त डेट स्पायरल या डेट के शिकार है। तो डेट को काउंटर करने के लिए या तो आप ऑस्टेरिटी की तरफ जाते हैं, मतलब आप अपने एक्सपेंडिचर कम करते हैं, या फिर आपको ग्रोथ से इसको कंपेंसेट करना पड़ता है। लेकिन आपने रिसेंटली देखा होगा कि मस्क और ट्रम्प के दरमियान जो लड़ाई हुई उस बेस पे हुई कि वो एक्सपेंडिचर कट करना चाह रहा था और यूएस गवर्नमेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अभी बेसेट ने अपनी पॉलिसी दे दी कि अब आपको जो है ना इकोनॉमी जो है ना वो ग्रो होनी चाहिए। इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, डेट को मतलब इन्फ्लेट करेंगे। डेट हम कम नहीं कर सकते बल्कि हमें इकोनॉमी को ग्रो कर। तो ये चीज़ आपको अब समझनी चाहिए कि जो डेट है ये इन्फ्लेट होता है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्लेट होगी। सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्लेट होगी तो कुछ एसेट है जो लिक्विडिटी के साथ को रिलेटेड है और उसमें बिटकॉइन सबसे टॉप पे है। तो इसका मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि अगली 10 साल के लिए ये लिक्विडिटी एज इट इज़ इन्फ्लेट होगी और ग्रोथ एक इन्फ्लेटेड या डेट के थ्रू होगी। मस्क ने रिसेंटली ट्वीट किया था, वो हम आपको भी दिखाएंगे, कि उसमें उसने कहा कि ओनली अ रेडिकल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी कैन सेव आवर कंट्री। मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पता है कि ग्रोथ एक तो इन्फ्लेशन से आता है, मतलब आप मनी प्रिंट करते हैं, दूसरा आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी। अब प्रोडक्टिविटी आप शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आई हैव कम टू द परहैप्स ऑब्वियस कंक्लूजन दैट एक्सेप्टिंग जीडीपी ग्रोथ इज एसेंशियल। और फिर आगे ये कहता है कि इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू प्रोडक्टिविटी। तो अगर आप ये देखें तो अब एज ए इकोनॉमिस्ट मैं आपको ये बता दूं कि आप शॉर्ट टर्म में आप जो है ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में स्कॉट बेसेंट क्या करेगा, वो प्रिंटिंग ऑफ मनी करेगा। और प्रिंटिंग ऑफ मनी, क्योंकि ग्रोथ दो चीज़ों का कॉन्फिडेंट है, एक प्रोडक्टिविटी और दूसरा प्राइस। आप इनमें से दो इंक्रीज़ करेंगे तो आपका ग्रोथ इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब ये है कि एलन मस्क की ये यूएस गवर्नमेंट छोड़ने का बाद ये ट्वीट आना कि अब यूएस गवर्नमेंट के साथ एक ही चॉइस है, और वो क्या है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी और किस तरह ये बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को कैसा ये फ़ायदा देगा। अब इससे तो ये कंफर्म हो गया कि यूएस गवर्नमेंट की जो अपकमिंग पॉलिसी। अच्छा, मैं यूएस गवर्नमेंट की बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, मैं हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यूएस गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर इस वक्त 80% इनवाइस हो रहा है पूरे ट्रेड में। तो जब डॉलर इंजेक्शन होती है मार्केट में तो इससे एसेट इंप्रूव होती है, और एसेट में सबसे टॉप पे जो सेंसिटिव है वो बिटकॉइन है। तो हमें लिक्विडिटी को ट्रैक करना है कि लिक्विडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि यूएस मज़ीद पैसे छापेगा और मज़ीद जो है ना प्रिंटिंग ऑफ मनी करेगा। अब ये पुराना प्लेबुक है, इससे पहले 40s में भी हुआ, 80s में भी हुआ, और ये हमने ये देखा। तो ये एक कन्फेशन है यूएस गवर्नमेंट की जो हमने। अब यूएस गवर्नमेंट जैसे मैंने आपको कहा कि ये डेट स्पायरल, मतलब इस वक्त $36 ट्रिलियन का जो डेट है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुका है कि यूएस इसके लिए मज़ीद लेजिस्लेशन करता है और हर दफ़ा इसको इंक्रीज़ करता है। तो आगे ये यूएस गवर्नमेंट की जो अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्शन दी है डेट के हवाले से, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एज इट इज़ जैसे ये डेट ग्रो हो रहा है तो ये बाय 2055 156% ऑफ द जीडीपी होगा। अभी 100% जीडीपी है, लेकिन ये एज इट इज़ अगर जिस पेस से अभी चल रहा है, लेकिन जैसे यूएस गवर्नमेंट को ये डेट रीफाइनेंसिंग के लिए डेट चाहिए, तो अगर इस प्रोजेक्शन पे चले जाए तो ये ऑलमोस्ट 200% होगा। तो आपको पता है कि डेट
ایک لیول تک آپ بڑھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو مزید اکانومی کو سسٹین نہیں کر پاتے۔ تو یہ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک پروجیکشن ہے، اور یہ یو ایس گورنمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپنے جو پرانا ڈیٹ ری فائنانسنگ کے لیے وہ مزید ڈیٹ ایشو کرے گا، لیکن ڈیٹ اکانومی کے لیے برا ہے۔ کرپٹو مارکیٹ یا بٹ کائن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ بٹ کائن جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بائی 2031 ملین ڈالر کا ہوگا، تو یہ اس پروجیکشن یا لیکوڈیٹی پروجیکشن کے تھرو میں بتاتا ہوں، اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح یہ کرپٹو مارکیٹ ایوالو ہوگا اور کس طرح یہ ایک اسپنج کی طرح کام کرے گا یو ایس گورنمنٹ کی، کیونکہ یو ایس گورنمنٹ یہ چاہتا ہے کہ جتنا پیسہ وہ چاپے وہ ریئل مارکیٹ میں نہ جائے، کیونکہ اگر وہ ریئل مارکیٹ میں جائے گا تو وہ انفلیشن لے کے آئے گا، انفلیشن گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہی چیز ہے جس میں گولڈ، سلور اور بٹ کائن شامل ہے کہ یہ پیسہ اسی میں ہی سرکولیٹ کرے گا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انفلیشن تھرو گروتھ از دا اونلی اسکیم، اب یہ ایک اونلی چوائس ہے یو ایس گورنمنٹ کے پاس کہ وہ تھوڑا سا انفلیشن کو افورڈ کرے اور لیکوڈیٹی کو انجیکٹ کر دے، اور بٹ کائن اور ریئل اسٹیٹ اور یہ گولڈ کے تھرو اس جو نیو پرنٹنگ آف منی ہے اس کو تب تک ہولڈ کرے جب تک پروڈکٹیوٹی ریئل ٹائم میں جب رپورٹس اور یہ چیزیں آ جائیں گی، اور پھر یو ایس گورنمنٹ اس چیز کو ریئل گروتھ کو وہ انکریز کر سکے گا، تو تب تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن اس میں 5 سے 10 سال لگیں گے۔ اب بی آئی ایس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، بی آئی ایس بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جسے کہتے ہیں، جو سینٹرل بینک کی ایک بینک ہے، اس نے ریسنٹلی ایک وارننگ دی، اور اس نے کہا کہ بی آئی ایس کہہ رہا ہے کہ بی آئی ایس ارج گورنمنٹ یو ایس گورنمنٹ ٹو کرب ریلنٹلیس رائز ان ڈیٹ، کہ مطلب اس کو ڈیٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ہیو اے نیرو ونڈو ٹو پٹ فسکل ہاؤس ان آرڈر، مطلب یہ ہے کہ اب یو ایس گورنمنٹ کے پاس فسکل آرڈر کو کنٹین کرنے کے لیے بہت سلائٹلی ایک ونڈو باقی ہے، ادروائز یہ ڈیٹ اسپرائل میں جائے گا، اور پھر اس سے بانڈس کولیپس ہوں گے یو ایس کے بعد، اور پھر اس کے بعد یو ایس اکانومی بھی کولیپس ہوگی۔ تو یہ جو وارننگ ہے، یہ جو بی ایس دے رہا ہے، یہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اب یو ایس کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ اور یہ جو چیزیں میں ابھی بتا رہا ہوں یہ میں نے آپ کو تھیوریٹیکلی تو سمجھائی، لیکن جتنے بھی چارٹس آپ دیکھیں گے آگے، جو آپ کو میں تھوڑے سے چارٹس، یہ سارے چارٹس بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو ڈیٹ کا جو پرابلم ہے یو ایس کا، وہ سب سے بڑا پرابلم بن چکا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ گولڈ اور انورٹڈ ییلڈز کا، اور گولڈ ٹی ایل ٹی مطلب اگینسٹ دا بانڈس، اور بی ٹی سی ورسز دا بانڈ، یہ سارے چارٹ ہم دیکھیں گے۔ اب دا بی ایس ڈیڈنٹ ٹیل یو، اب بی ایس نے یہ تو وارن کیا کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت ڈیٹ اسپائل کے قریب ہے، لیکن انہوں نے پلان نہیں بتایا۔ پلان کیا ہے؟ پلان ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہ انٹرنلی جو ڈسکشن ہے سیکرٹری بیسنٹ کی اور جو یو ایس ٹرمپ کی، اور آپ نے ریسنٹلی پاکستان کے کنٹیکس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک میجر بریک تھرو آ رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، یو ایس گورنمنٹ کی ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں، اور اس سب میں ایک چیز ہے کہ جو یو ایس کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ڈیٹ ہے وہ کسی طرح انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی وہ اسٹیبل کائن کے تھرو یہ انٹرنیشنلائز کرے گا، آلدو پاکستان کو بھی اس میں فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں سب سے بڑا یو ایس اپنے آپ کو یہ 5 سے 6 سال اپنے آپ کو سسٹیننگ کے لیے اب دنیا میں کرپٹو اور بٹ کائن کا ہی سہارا لے گا۔ جیسے میں ایک یو ایس گورنمنٹ کا جو انسائڈر آپ کہہ سکتے ہیں، لوک گرومن، اس کا میں ٹویٹ فالو کرتا ہوں۔ انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کہا کہ انورٹڈ یو ایس ریئل ریٹ ورسز گولڈ چارٹ بلو شوز دیٹ یو ایس گورنمنٹ اس طرح ہے جیسا ایمرجنگ مارکیٹ ہے۔ اس سے کیا مطلب؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے کہ جو اگر وہ ریئل مطلب جو بانڈس پہ ییلڈز ہوتے ہیں اگر وہ بڑھ رہے ہیں، اس لیول تک بڑھ رہے ہیں کہ یو ایس جو مارکیٹ ہے جو پہلے سیف ہیون سمجھا جاتا تھا، اب وہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ کی طرح، ایمرجنگ مین جسٹ لائک پاکستان جیسا انڈونیشیا کی طرح۔ تو وہ کہہ رہے کہ یہ ای ایم این فسکل ڈومیننس، یہ جو فسکل ڈومیننس ہے، یہ جو پرنٹنگ آف منی یہ یو ایس کر رہا ہے، یہ زیادہ دیر تک نہیں کر سکے گا، اور اس کے لیے اس کو ایک بیٹر پلان دینا ہوگا، اور اس سے اگر یہ نہیں کرے گا تو یو ایس پہ لوگوں کی کانفیڈنس لو ہوگی، اور پھر جو لوگوں نے بانڈز لیے ہیں یو ایس کے وہ دوبارہ باؤنس بیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسائڈر ہے، اور یہ بھی یہ انفارمیشن دے رہا ہے اور اس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے کہ ناؤ یو ایس مسٹ ہیو ٹو ایکٹ۔ اب گولڈ کیوں سرچ کر رہا ہے؟ گولڈ جب بھی سرچ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیسٹ سیف ہیون بانڈ تھا وہ یو ایس تھا، اس میں پہلے پیسے فلو ہوتے تھے۔ اب جب یو ایس اکانومی ڈیٹ
की वजह से अनसस्टेनेबल ट्रैक पे है और जैसे मोदी ने इसको डाउनग्रेड किया, तो आप देख रहे हैं कि हम ये 2021 से एक सिग्निफिकेंट रैली देख रहे हैं गोल्ड में, और गोल्ड वर्सेस यूएस बॉन्ड है, तो इसके अगेंस्ट ये एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड कर रहा है। और ये भी एक कन्वर्जन बता रहा है कि फंडामेंटली कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं यूएस गवर्नमेंट पे, और जो इन्वेस्टर है वो अब गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। बीटीसी सेम, जैसे मैंने आपको कहा कि गोल्ड और बीटीसी, अब बीटीसी एक न्यू डिजिटल गोल्ड है और वो इस तरह मेमिक भी कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं 2023 में कि ये भी एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड कर रहा है यूएस बॉन्ड के अगेंस्ट। तो ये दो चीज़ें आपको ये बता रही, जब ये दो चीज़ें एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड होती है यूएस, कभी फाइनेंशियल हिस्ट्री में आपने पहले हम गोल्ड को देखते थे, चूँकि अब ये बीटीसी डिजिटल गोल्ड की तरह कर रहा है, तो आप दोनों चार्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये सेम उसी रेट के साथ एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड हो रहा है और आपको ये नज़र भी आ रहा है। अब ये चीज़ें आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों एक फंडामेंटल शिफ्ट की तरफ है और हमें इस वक्त इससे क्या फ़ायदा उठाना है। तो आपने स्टे ट्यून रहना है और मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके लिए चूँकि ये चीज़ें तो इंटरनली चल रही है, आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये चीज़ों के लिए अब प्लान क्या कर रहा है। यूएस ने सबसे पहले अब रिसेंटली एक बिल पास किया जिसे जीनियस एक्ट कहते हैं। अब ट्रम्प ने ये क्यों साइन किया? मीडिया इसको स्टेबल काइन रेगुलेशन कहते हैं, मतलब ये एक तरह का एक स्टेबल काइन रेगुलेशन है, लेकिन ये स्टेबल काइन रेगुलेशन नहीं है। और ये भी हम आपको लूक रूमन के जो ट्वीट है उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि उसने इसके बारे में क्या कहा। वो ये कह रहे कि कैन टर्न 3.5 trillion installed reserves into digital spendable cash and to circumvent Fed, and that will not help finance a great strategic competition that US presently losing increasingly badly। ये वही बात कर रहे हैं। अब आपको हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे। $3.7 ट्रिलियन जो पिछले क्वांटिटेटिव ईजनिंग जब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो $3.7 ट्रिलियन यूएस ने चापा, लेकिन यूएस ने बैंक को कहा कि ये रियल इकोनॉमी में फ्लो ना करें, बल्कि उस पर अब जो फेडरल रिजर्व है वो उस पर इंटरेस्ट देता है और वो अपने बैलेंस शीट पे बैंक ने रखा है। अब लूक ग्रोमन कह रहे हैं कि जो जीनियस एक्ट बना है ये बेसिकली, क्योंकि ये अगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं चार्ट से आपको कर देता हूँ, ये 2008 है। 2008 के बाद आप देख रहे हैं इसके बाद सिग्निफिकेंटली ये जो एक्सप्लोड हुई, ये प्रिंटिंग ऑफ मनी यूएस ने की क्वांटिटेटिव ईजनिंग के थ्रू, और ये $3.7 ट्रिलियन इस वक्त यूएस बैंक के बैलेंस शीटों पे पड़ा हुआ है। अब इसको किसी जगह टिकाने पे रखना है, क्योंकि बैंक्स भी अपने बैलेंस शीट पे अगर ये रख रहे हैं तो ठीक है, इंटरेस्ट तो दे रहा है फेडरल रिजर्व, लेकिन अगर ये रियल इकोनॉमी में जाएगा तो आपने देखा जून 2022 में 9.7% पे एक हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन पहुंच गया था, और अगर ये $2.7 ट्रिलियन डायरेक्ट इकोनॉमी में जाएगी तो डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन काज करेगा। और इसके लिए ये जीनियस एक्ट पास हुआ ताकि स्टेबल काइन इसके अगेंस्ट इशू हो जाए, और ये स्टेबल काइन के थ्रू अब पूरी दुनिया, क्योंकि आपको पता है कि जब क्रिप्टो को आपको रेगुलेट करेंगे तो एक ही विंडो है वो स्टेबल काइन, तो स्टेबल काइन कौन इशू करेगा? वो यूएस गवर्नमेंट के लार्जर बैंक इशू करेंगे, और जब ये यूएस गवर्नमेंट लार्जर बैंक इशू करेंगे तो पूरी दुनिया का ये जो $3.7 ट्रिलियन है ये तो क्रिप्टो में आएगा, लेकिन ये रियल इकोनॉमी में नहीं जाएगा, ये बल्कि एक डिजिटल स्पेंडिंग कैश होगा और इससे पूरी दुनिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेसिकली क्रिप्टो जो लोग समझते थे कि ये यूएस गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट है, लेकिन ये नहीं है। ये मैं बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि ये यूएस का प्लान है और इस प्लान से आपने फ़ायदा उठाना है। और ये मैंने आपको जैसे बताया, अब वो आखिर लूक ये भी कहता है कि वेल देन ग्रो जी टू बी फार देन आर। अब ये टेक्निकल वर्ड है, जी ग्रोथ के लिए इसने यूज़ किया और आर रियल रेट्स। वो कह रहे हैं कि अगर रियल रेट्स अगर यूएस ने सस्टेन करना है तो ग्रोथ को बढ़ाना होगा और रियल रेट्स को डाउन करना होगा। तो अब रियल रेट्स को डाउन करने का एक ही तरीका है कि आप प्रिंटिंग ऑफ मनी भी करें और उससे इन्फ्लेशन ना हो। और इन्फ्लेशन कैसे नहीं होगा कि अब जो यूएस गवर्नमेंट है ये बॉन्ड, ये जो अभी $3.7 ट्रिलियन है, इसके थ्रू स्टेबल काइन इशू होगा तो यूएस इससे बॉन्ड खरीदेगा और उससे शॉर्ट टर्म बॉन्ड खरीद के फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदेगा और इससे यील्ड को कम करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें एक प्लान का हिस्सा है। मैं आगे थोड़ा सा आपके ये $3.5 ट्रिलियन जो है ना, ये एक्सपेक्टेड स्कॉट बेसेंट ने ये कहा कि ये विद इन डेकेड रिलीज़ होगा, लेकिन डेकेड रिलीज़ नहीं होगा, ये 2027 तक ये ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेबल काइन मार्केट्स है वो इमर्जिंगली एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और जब ये होगा तो ये एक इनडायरेक्टली क्वांटिटेटिव ईजनिंग है, लेकिन
फाइनेंशियल सिस्टम ने इसका नया तरीका बताया, क्योंकि पिछले जो क्वांटिटेटिव ईजनिंग था उससे इन्फ्लेशन सर्ज हुआ और इन्फ्लेशन हमने देखा। अब उसने एक नया डिजिटल स्पेंडिंग कैश के थ्रू या क्रिप्टो के थ्रू इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और ये $3.5 ट्रिलियन का मार्केट है। लेकिन जब ये $3.5 ट्रिलियन क्रिप्टो में आएगा तो फिर आपको बिटकॉइन जो है ना इस प्राइस पे नज़र नहीं आएगा, ना ही आपको जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज जिसका मैं बार बार जिक्र करूँ, ये आप देखेंगे, ये ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि ये $1 मिलियन कम से कम बाय 2030 और ये $2.4 बिलियन तक भी जा सकता है, और इसी तरह बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी। जो अब आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करूँगा कि 3.5 ट्रिलियन का सीक्रेट क्या है। ये तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने कहा कि ये फेडरल रिज़र्व जो है ना, फेडरल रिज़र्व को बाईपास कर देगा। अब जो है ना फिस्कल डोमिनेंस होगा सबसे पहले। दूसरा, ये स्टेलराइज रिज़र्व ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैंकिंग सेक्टर के पास, तो ये एक सर्कुलेटरी मनी का हिस्सा बन जाएगा। और फिर ये जो हमने क्योंकि लास्ट टाइम जो की हुई है पॉलिसी है वो फेल होगी, उससे इन्फ्लेशन काज हो गया, तो अब यूएस चाहता है कि एक दूसरा स्टेबल कॉइन के थ्रू जो है ना इस प्रिंटिंग ऑफ मनी को जारी रखे। और ये जो स्टेबल कॉइन है ये डेड मनी को डिजिटल कैश में कन्वर्ट कर देंगे। और ये चीज़ें आपको पब्लिकली यूएस गवर्नमेंट नहीं बता रहा, वो ये इनडायरेक्टली ये प्लान कर चुका है। अब इसका आप एविडेंस ये देख सकते कि स्कॉट बेसेंट ने, जैसे मैंने आपको कहा कि रिसेंटली स्कॉट बेसेंट ने कहा अपने एक ट्वीट पे, उस स्कॉट बेसेंट आपको जैसे बस सेक्रेटरी ट्रेजरी है जो कि यूएस डेट को बेच रहा होता है, उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि $3.7 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है ये बाय डिकेड जो है ना ये स्टेबल कॉइन के थ्रू या जीनियस एक्ट के थ्रू होगा। अब आप $3.7 ट्रिलियन ये कोट कर रहे हैं और मैंने $3.5 ट्रिलियन का जीनियस एक्ट के बारे में, ये दोनों चीज़ें मैच कर रही है। और ये डेकेड की बात कर रहा है, लेकिन ये डेकेड की नहीं है, ये विद इन 5 ईयर जो है ना ये डिजिटल स्पेंडिंग कैश में आ जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यूएस ट्रेजरी विच बैक स्टेबल कॉइन, वो मतलब ये तमाम तरह यूएस ट्रेजरी को बैक करेगा जो स्टेबल कॉइन को बैक करेगा। तो इसका मतलब ये कि दैट इज स्कॉट बेसेंट ने ये पॉलिसी अनाउंस की। अब ये स्पेकुलेशन नहीं है या ना ही जो है ना प्रोजेक्शन है, ये पॉलिसी है यूएस गवर्नमेंट की। अब डर किस चीज़ का है, मतलब यूएस गवर्नमेंट क्यों QE की तरफ नहीं जा रहा और स्टेबल कॉइन की तरफ? डर ये है कि ये $3.5 ट्रिलियन जो है ना ये अगर डायरेक्ट सर्कुलेशन में आएंगे तो फिर लोगों के पास ये पैसा आएगा, वो फिर चीज़ें परचेज़ करेंगे और चीज़ों की जब परचेज़ डिमांड बढ़ेगी तो वो प्राइस के ऊपर प्रेशर डाल देगा। और प्राइस के ऊपर प्रेशर डालने से क्या होगा कि वो डेफिनेटली जो है ना वो इन्फ्लेशन काज करेगा। लेकिन इस वक्त अगर इन्फ्लेशन काज होगा तो फिर इन्फ्लेशन की वजह से रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डेट ऑफ कास्ट बढ़ेगा, तो वो यूएस गवर्नमेंट चाहता नहीं है। तो इसीलिए हमने जैसे आपको कहा कि मस्क ने लास्ट टाइम कहा कि रेडिकल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे तो फिर आप पैसा छाप सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और इस टाइम का मस्क ने अपनी ट्वीट में जवाब दिया। आप ये देख रहे हैं इसमें ये जो मस्क से पूछ रहा है कि हाउ कैन ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैव एक्चुअल इफेक्ट ऑन GDP, तो उसने कहा कि ये 4 to 5 ईयर्स लेंगे ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लेशन जो है ना अब ये 5 to 5 ईयर तक ये जो स्टेबल कॉइन है ये एक बफर जोन प्रोवाइड करेंगे। डिलेमा क्या है कि 10 ईयर लग सकते हैं बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग में, बट नाउ नीड टू ग्रोथ के लिए 10 साल चाहिए रियल ग्रोथ के लिए। अब इसके एस्केप वैल्यू क्या है, क्या मतलब ये $1 ट्रिलियन जो होंगे ये कहाँ ऑब्जर्व होंगे, तो हम आगे आपको ये बताएंगे कि ये और इससे इन्फ्लेशन भी काज ना हो। तो ये एस्केप वैल्यू क्या है, ये एक मेथडोलॉजी है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल रिफ्रेशन। फाइनेंशियल रिफ्रेशन इसे कहते हैं कि आपने डेट तो लेना है, प्रिंटिंग ऑफ मनी भी करनी है, लेकिन आपने यील्ड्स को जो रियल रिटर्न है उसको कम करना है। वो कैसे करना है कि आपने क्या करना है कि वो डेट इस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर दें कि जिससे इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट ना पड़े। इंटरेस्ट रेट पे तब इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब वो रियल इकोनॉमी में जाएगा नहीं और इन्फ्लेशन काज नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक गुड्स एंड सर्विसेज है जो आप परचेस करते हैं और एक एसेट्स है। एसेट्स क्या है कि जिसमें आपकी लग्जरी एसेट्स आते हैं, रियल स्टेट है जिसमें बिटकॉइन है और जिसमें गोल्ड है, ये सर्च करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में मनी सप्लाई इतनी। तो इससे क्या होता है कि जो पुअरर होते हैं जो विजेस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जिनके पास एसेट होते हैं वो इस इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो इसलिए कह रहे कि दे लिटरली जस्ट टोल्ड us the plan, but
یہ نہیں بتا رہے کہ ہم انفلیشن ڈٹ اور ایسٹ پرائس پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوگی کہ 10 سال میں کیا ہوگا, اور یہ چیزیں آپ کو میں تھوڑا سا ابھی ایکسپلین بھی کر رہا ہوں میتھمیٹکلی بٹ کائن کے حوالے سے. اب بٹ کائن کیا, کیونکہ بٹ کائن 14 سال میں سب سے زیادہ لیکوڈیٹی سینسیٹیو ہے, مطلب جتنا یو ایس پرنٹنگ آف منی کرتا ہے اس کے اگینسٹ 10% یہ بڑھتا ہے. تو اب اس وقت بٹ کائن کی جو پرائز ہے وہ 118 کے ہیں, اور یہ 500 تک بالکل ایزیلی پہنچ سکتا ہے اگر یہی چیز چلی, اور پھر یہ پرچیزنگ پاور آپ کا بڑھائے گا. اس سے یہ صرف اب یو ایس گورنمنٹ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ خرید رہے ہیں جو اس وقت اس پلین کا حصہ ہے. لوٹنگ آپ کو پتہ ہے یہ کامرس سیکٹری ہے, انہوں نے اپنی ایک کمپنی بنائی اور پھر اس سے $200 بلین کا بٹ کائن خریدنا شروع کر دیا. ٹرمپ مسلسل اس کو خرید رہا ہے, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس چارٹ میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جب منی سپلائی ہوتی ہے تو کون سے ایسٹ ہے جو اس کے گولڈ, S&P 500 اینڈ بٹ کائن, لیکن بٹ کائن سب سے زیادہ تیزی سے منی سپلائی کا وہ ہوتا ہے. اس پہ اسکاٹ بیسنٹ یہ جو یو ایس کامرس ٹریجری کی جو ایکسپلین ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس کامرس ٹریجری کس طرح اس چیز کو سمجھ رہا ہے اور بٹ کائن کو مسلسل اکومولیٹ کر رہا ہے, اور اس کے لیے جو اس کی وال اسٹریٹ کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ اس وقت بٹ کائن کو ہولڈ کر رہی ہے, بلکہ بٹ کائن کے لیے $200 بلین کی ایک اسٹیکنگ کمپنی بھی اس نے بنائی ہے. تو اور ٹرمپ بھی, جیسے میں نے آپ کو کہا, ٹرمپ میڈیا کنفرم 2 بلین بٹ کائن ٹریجری اینڈ 300 ملین آپشنز ٹریڈ ان Q2. اب یہ ساری چیزیں اگر یہ سارے لوگ لے رہے ہیں تو ان کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہوتی ہے, اور آپ کو میں یہ انسائڈ انفارمیشن آپ سے میں نے شیئر کی, اور آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چینل سبسکرائب کریں اور آپ ان ویڈیوز کو فالو کریں تو آپ کی کمپلیٹ ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گی اس حوالے سے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ سے پیسے کمائیں, اس سے آپ کبھی بھی پیسے نہیں کما سکتے, لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو انسائڈ انفارمیشن ہے اور یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے پیسوں کے اگینسٹ آپ کے یہ ایک فائنینشیل سسٹم کو رگ کر چکے ہیں, جب تک آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو یہ ایک ونڈو ہے اور یہ سینچری میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے یہ ونڈو, تو اس ونڈو سے فائدہ اٹھائیں اور اس چینل کی تمام ویڈیوز دیکھیں, یہ ویڈیو بھی دیکھیں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو مس نہ ہو. اگلے اس کا ایک اور پارٹ ہے, تھوڑا سا ہم اس پہ آپ کو بتائیں گے اگلے پارٹ میں کہ اب پاکستان اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے لیے اس میں کیا ہے. اس میں بھی میں نے بتایا, لیکن اس میں ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے کہ ہم یہ جو لوپ ہول ہے اس فائنینشیل سسٹم میں اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. تو لیٹس ٹیون ان ود اس.